दोस्तों, अगर आप किसी काम में असफल हो जाते हैं तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। असफलता क्या है? एक कदम केवल पीछे जाने का नाम है असफलता। अगर आप मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तो कई कदम आगे बढ़कर सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। शनि मार्गी हो गए, खुशी का समय है। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही जबरदस्त समय है। शनि मार्गी 28 नवंबर 2025। शनि मार्गी सुबह 9:20 से मार्गी हो रहे हैं पूरे 138 दिन, क्योंकि 15 जुलाई से लेकर वक्री अवस्था में चल रहे थे। 138 दिन पूरे तड़पा दिया, बहुत बुरे हाल किए मिथुन राशि वालों के लिए। कैरियर, जिनके शनि देवता अच्छे नहीं है, कैरियर डुबो दिया उनका, काम धंधे ठप हो गए। ये ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। जिनके शनि देवता जन्म कुंडली के अंदर अच्छे नहीं हैं, पीड़ित हैं, षडबल में कमजोर हैं, नीच के हैं या डिग्री वाइज कमजोर हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं या शत्रु ग्रह की दृष्टि आ रही, सिंपल सी बात है। कैरियर डुबो दिया आपका, लगी लगाई जॉब छूट रही आपकी। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बैक मार रहे थे आप। जो विदेश जाना चाहते थे नहीं जा पा रहे थे। खर्चे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होने शुरू हो गए। ऐसी फिजूल यात्रा शुरू हो गई आपकी, इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। कोई फायदा नहीं हो रहा था, फिजूल खर्चा हो रहा था, मेडिकल के खर्चे होने शुरू हो गए। आपके आपके परिवार की तरफ से हॉस्पिटल जाना शुरू हो गया आपका। ये काम चले आपके साथ कि विदेश में जाना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे, जॉब करना चाहते थे, या जो विदेश में काम करते हैं उनके काम ठप, बिजनेस ठप, नौकरी सस्पेंड कर दिया गया, फायर कर दिया गया नौकरी से। ये काम हुए, माता से दूरी हो गई। प्रॉपर्टी लेना तो चाहते थे, लेना तो बड़ी दूर की बात है, अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो भी बिकनी शुरू हो गई आपकी। घर का माहौल सारा खराब करके बैठ गए, बहुत खराब माहौल हो गया घर का। जो शादी ब्याह का समय था वो शादी ब्याह नहीं हो पा रही, उनमें कोई ना कोई मनमुटाव, आपस में दूरी होने की, पति पत्नी में दूरी होनी शुरू हो गई। बिजनेस जो चल रहे थे, बिजनेस चलते चलते ही बंद हो गए, डेली इनकम बंद हो गई। यहाँ तक कि मोहताज हो गए, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए आप, भिखारी वाली काम हो गया। कर्जे ले लिए, कर्जे उतारने के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे थे आपको, ये काम हो गया आपका। अब शनि देवता मार्गी हो गए हैं, वक्री अवस्था से निकलकर मार्गी अवस्था में आ गए हैं। जब कोई पुण्य ग्रह, शुभ ग्रह वक्री होता है तो बहुत अच्छे फल देता है, बहुत जबरदस्त। अगर वो पाप ग्रह वक्री होता है, यानी आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर ग्रह खराब है, पीड़ित है, अगर वक्री हो गया है वो, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अच्छा ग्रह हो, पाप ग्रह हो, समझ लीजिए। अगर वो वक्री हो गया है तो समझ लीजिए आपको तड़पा देंगे। अगर जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रह अच्छे हैं, चाहे शुभ ग्रह है चाहे पाप ग्रह हैं, बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, जो वक्री होंगे वो भी बहुत अच्छे फल देंगे। लेकिन जिनके खराब होंगे वो तो बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं, बिल्कुल जीरो कर देते हैं, दाने दाने को मोहताज कर देते हैं। ये हाल होता है। यही हुआ आपके साथ। अब मार्गी हो गए हैं, 28 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। जबरदस्त, सुबह 9:20 से मार्गी हो जाएंगे। 138 दिन तो तड़पाया, वो तड़प अब सारी समाप्त हो जाएगी। जितना चला गया, जो खोक दिया आपने, कई गुना ज्यादा पाएंगे। को चौगुना तो पाना ही पाना है आपने। अब इतना प्राप्त कर लेंगे, कई पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं आपकी। ये ध्यान दीजिए। मार्गी शनि देवता, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखिए दोस्तों, ये गोचर है। आपको बार बार हम ये समझाते हैं, हमारे पास कमेंट्स आते हैं कईयों के कि जो आपने बताया उससे हमें तो कई गुना ज्यादा मिला, आपने तो कम बताया था। यानी उनके ग्रह वो अच्छे हैं, नेचुरली बात है। और फिर कमेंट्स कईयों के आते हैं कि आपने जो जो बताया अच्छा होने वाला, कुछ अच्छा नहीं हुआ, उल्टा और खराब हो गया। यानी उनके जन्म कुंडली के अंदर ग्रह खराब हैं। तभी बार बार बोलते हैं, ये गोचर है, सभी के लिए है, सभी मिथुन राशि वालों के लिए है, केवल आपकी मिथुन राशि नहीं है। लेकिन जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रह तो अलग अलग हैं सबके। शनि देवता है, अब शनि की बात हो रही है। शनि देवता सबके अलग अलग होंगे, किसी के अच्छे होंगे, किसी के खराब होंगे। इसलिए बार बार बोलते हैं जन्म कुंडली देखिए अपनी, सबसे पहले तो उसका विश्लेषण करवाइए जन्म कुंडली का। किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से इसका विश्लेषण करवाइए, आपको मालूम पड़ेगा कि आपके शनि देवता अच्छे हैं या खराब हैं। अब मार्की हो रहे हैं, आपको अच्छे फल देने के चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको, है ना। तो इसके लिए पहले उपाय तो कर लीजिए। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। शनि देवता क्या है? न्यायाधीश है। ध्यान देना, काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो शनि देवता देंगे, नहीं तो कुछ नहीं देने वाले, जीरो कर देंगे आपको।
अब यहाँ खाली बैठेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इस चीज का ध्यान आपने रखना ही रखना है। हम आलस कर जाते हैं, भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, किस्मत के सहारे बैठते हैं, है ना? किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं मिलने वाला है। देखो, भाग्य बनाना हमारे हाथ में है। भगवान ने भाग्य बना के भेज दिया, किस्मत बना के भेज दी, उसको सुधारना तो हमारा काम है ना। उसको बनाना, लकीरें तो हाथों में बना दी भगवान ने, उसको कौन बदलेगा, रंग कौन भरेगा? हमने खुद भरने, आपने खुद भरने हैं। मेहनत आपको यहाँ करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 3 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मिथुन राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में अचूक उपाय भी बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण उपाय होंगे। उपाय के लिए एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज चैनल पर जाइए, एक बार आजमाए हुए उपाय आपको मिलेंगे, दादाजी द्वारा बताए हुए। एक बार करके देखिए, हजारों उपाय आपने कर लिए, कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, एक बार ये उपाय करके देखिए एक बार, अवश्य ही अगर फल प्राप्त ना हो तो फिर बोलना, अवश्य ही फलित होंगे ये, करके देखिए एक बार। अब यहाँ ध्यान केंद्रित कीजिए, शनि देवता कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके 10th हाउस, कर्मदाता है, कर्म स्थान पे गोचर कर रहे हैं। अब पहले वक्री अवस्था में थे, अब मार्गी अवस्था में आ गए 28 नवंबर से। अब क्या होगा, सबसे पहले तो कैरियर को आगे बढ़ाएंगे। देखो, शनि देवता की जब भी साढ़े सती होती है, जब ढैया होता है, बहुत कुछ सिखाते हैं। अब मिथुन राशि वाले के लिए कोई शनि की साढ़े सती नहीं, कोई शनि का ढैया नहीं है। एक तो यहाँ से फ्री, डर उसमें भी डरना नहीं चाहिए, शनि की साढ़े सती, शनि के ढैया से कभी नहीं डरना चाहिए। शनि देवता बहुत बढ़िया ग्रह हैं, बहुत अच्छे ग्रह हैं। कलयुग में हमें सब कुछ बताते हैं, काम करने का तरीका बताते हैं, अपने पराये का भेद बताते हैं। जब कष्ट आते हैं तो कौन हमारा साथ देने वाला है, कौन दूर भागने वाला है, ये सब शनि देवता हमें बताते हैं, ध्यान देना। अब शनि देवता कैरियर के स्थान पे गोचर कर रहे हैं, तो समझिए कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब खाली नहीं बैठेंगे आप। अब खाली थे, काम नहीं था, बिल्कुल विले थे, बिल्कुल। अब क्या होगा, शनि देवता जहाँ बैठते हैं उस घर में मेहनत हमें करवानी पड़ती है, करनी पड़ती है, मेहनत को झोंकना पड़ता है। अब खाली नहीं बैठने देंगे, काम आपसे करवाएंगे। काम छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता, काम काम है, बस काम होना चाहिए हमारे पास। काम होगा, उसी से ही इज्जत है, समाज में उसी से इज्जत है, उसमें घर में भी इज्जत है, बाहर भी इज्जत है। काम नहीं होगा, कोई इज्जत करने वाला नहीं है। खाली बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ आप काम करेंगे, काम आपके बढ़ेंगे, बिजनेस आगे बढ़ेगा। जॉब के लिए, जॉब नहीं है, जॉब के लिए भटक रहे थे, यहाँ जॉब भी आपकी लगेगी, जॉब लगने का भी समय आ गया है। यानी कैरियर आगे बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। मीटिंग्स होंगी, लोगों को बुलाएंगे, अब खुद मेहनत करेंगे, आपको शाबाशी भी मिलेगी। यहाँ आपकी इज्जत करेंगे लोग, आपके कुलीग इज्जत करेंगे, आपके वर्कर इज्जत करेंगे, आपके बॉस इज्जत करेंगे। यहाँ मेहनत, जितनी मेहनत करनी है कर लीजिए, ये समय है आपको कमाने के लिए। जो खत्म हो गया था, जो चला गया था, उससे कई गुना ज्यादा, चौगुना तो कम से कम मिलने ही वाला है। यहाँ से 3 दृष्टियां हैं शनि देवता की, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। यहाँ से तीसरी दृष्टि जाएगी आपकी 12th हाउस में, 12वें घर में। 12वें घर में दृष्टि जाती है, सबसे पहले तो क्या हो गया, जो अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे आपके, सारे खर्चे बंद हो जाएंगे। आप ट्रैवलिंग होगी, यात्रा होगी, लेकिन काम के प्रति यात्रा, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए ट्रैवलिंग होगी आपकी। जो मेडिकल के खर्चे थे सारे बंद हो जाएंगे। अगर विदेश में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या वहां सेटल होना चाहते हैं, या सोच रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, ये समय है, इस समय आप कर सकते हैं। इमिग्रेशन में कोई भी काम रुका हुआ है, कोई जैसे पीआर वगैरह लेना चाहते हैं, कोई ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, सारे काम ठप्प हो गए थे आपके, अब दोबारा वो काम आपके होंगे। यहाँ से दृष्टि 7वीं जाएगी आपके 4th हाउस में। प्रॉपर्टी लेंगे, कुछ ना कुछ गाड़ी ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, घर के सुखों को बढ़ाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें ले सकते हैं, एसी वगैरह ले सकते हैं, कुछ ना कुछ तो लेंगे आप। कुछ ना कुछ तो यहाँ घर की रेनोवेशन करवा सकते हैं, है ना। यहाँ चेंजिंग का समय भी है, शनि देवता जिम्मेवारी बढ़ाएंगे आपकी। यहाँ देखो, यहाँ दृष्टि जाएगी, घर की रेनोवेशन करवा सकते हैं, यहाँ जिम्मेवारी आपकी बढ़ेगी, यानी प्रमोशन होने के चांस है। फैक्ट्री और लगा सकते, कंपनी और लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी लेंगे, कुछ ना कुछ लेंगे। या माता के जो बैक प्रॉब्लम थी, घुटनों में दर्द था, या मानसिक चिंता थी, टेंशन थी, वो टेंशन भी उनकी समाप्त होने वाली है।
यहाँ घर का माहौल बढ़िया बनने वाला है, यहाँ से दृष्टि यहाँ जाएगी। अब जो शादी के लिए भटक रहे थे ना, शादी नहीं हो रही, जन्मकुंडली प्रॉमिस कर रही है लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी, अब यहाँ शादी होने का समय है, रिश्ता पक्का होने का समय है। पति पत्नी के संबंध जो दूरी हो गई थी पति पत्नी में, मनमुटाव हो गया था आपस में, एक ही घर में रह रहे थे लेकिन बात नहीं कर रहे थे, या अलग अलग घर में रहना शुरू कर दिया था, अब वापस मिलान हो जाएगा उनका। देखो, विश्वास करना सीखना चाहिए। पति पत्नी के संबंध विश्वास पर ही कायम है। अब विश्वास करेंगे एक दूसरे के ऊपर, संबंध आगे अच्छे बनेंगे इनके। बिजनेस तो डेली इनकम है, जबरदस्त होने वाली है डेली इनकम, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। अब कहाँ के स्वामी हैं, एक तो एट्थ हाउस के, एक साथ में भाग्य स्थान के। अब यहाँ जो भी काम आपके रुक गए थे ना, चलते चलते काम बंद हो गए थे, ठप हो गए थे, नौकरी लगे लगाई छूट गई थी, अब दोबारा काम यहाँ शुरू होंगे। कोई पैसा अगर डूब गया था, किसी से लेना था, पैसा नहीं मिल पा रहा था, बड़े तरले कर लिए, बड़े उपाय कर लिए, लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा, अपने आप ही अब मिलना शुरू हो जाएगा आपको। यहाँ भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, पिता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके फादर के भी सारे कार्य आपके निपट जाएंगे। अब प्रॉपर्टी लें, कुछ भी काम करें, कोई भी छोटा हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कोई भी काम हो, ट्रैवलिंग करें या साथ में ट्रेडिंग करें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, ये भाग्य आपका, लक आपके साथ साथ चलने वाला है, यानी सब कुछ आपको मिलने वाला है। देखो, थोड़ी सी सावधानी है, थोड़ी सी सावधानी अगर बरत लेंगे ना, यहाँ माता से मन मुटाव मत कर बैठना, यह ध्यान रखना है आपने, इस चीज का अपने विशेष ध्यान रखना है। कोई बीच में आकर गड़बड़ी कर सकता है, माता से मन मुटाव नहीं होना चाहिए आपका, क्यों माता पिता से आशीर्वाद लेंगे, यही सब कुछ हैं, यही हमारे कर्ता धर्ता हैं, यही हमारे भगवान हैं, इनका आशीर्वाद मिल जाए और क्या चाहिए हमें। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी हैं बुध, गणपति जी की पूजा कीजिए। ओम गं गणपति नमः। दूर्वा चढ़ाइए गणपति जी को, मोदक चढ़ाइए, प्रार्थना कीजिए गणपति जी से आपके सारे कार्य विघ्नहर्ता, सारे कार्य आपके बनाए। शनि का बीज मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनियै नमः। ये प्रतिदिन एक माला का जाप करते रहें। एक कांसे की कटोरी नहीं, उसके अंदर सरसों का तेल डालें, 1 रुपए का सिक्का डालें, अपनी छाया, अपना चेहरा देखें, शनि देवता के चरणों में अर्पण करते हैं। ध्यान दीजिए, शनि देवता से नजरें नहीं मिलानी, और शनि देवता के सिर के ऊपर कभी भी तेल नहीं चढ़ाना है। ध्यान देना, उनके चरणों में चढ़ाइए, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महा